दोस्तों, भगवान गणेश की जन्म कथा के बारे में आपने सुना है। आइए भगवान गणेश का नाम लेकर उनकी जन्म कथा की कहानी आपको सुनाते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर गणेश जी का नाम लेकर की जाए तो वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। ना उसमें कोई विघ्न आता है, ना कोई बाधा। गणपति बप्पा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाले देव हैं। श्री गणेश माता पार्वती और शिव जी के बेटे हैं। क्या आप जानते हैं कि गणपति का जन्म कैसे हुआ था? नहीं? तो आइए हम आपको बताते हैं। गणपति के जन्म को लेकर कई तरह की कथाएं हैं। वराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। वराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। तो वहीं शिव पुराण में कथा इससे अलग है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिवजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिवजी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिवजी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। जब ये बात पार्वती जी को पता लगी तो वो बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, इसमें प्राण डाल देता हूं, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुण जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुण जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई मां नहीं मिली, क्योंकि हर मां अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंतस्तरु एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुण जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव ने वो बालक के सिर से जोड़ दिया, उसमें प्राण का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। वहीं तीसरी कथा के मुताबिक, जिसका वर्णन श्री गणेश चालीसा में मिलता है, एक बार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धर पहुंचे और उन्हें यह वरदान दिया कि मां आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। इस तरह से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाहना दिया कि आपको ये उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुण जी को चारों दिशा से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुण जी हाथी का सिर लेकर आए। ये सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़कर प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। तो इस तरह से गणपति के
जन्म की 3 कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कथा मां पार्वती और गणपति से जुड़ी है कि किस तरह से मां पार्वती ने गणपति को अपनी मैल से बनाया था। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय क्यों हैं। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश एकमात्र ऐसे देव हैं जो सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। जब भी कोई हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान होता है तो गणपति का नाम लेकर ही किया जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि 33 कोटि देवी देवताओं में से श्री गणेश ही क्यों? अब इसके पीछे भी एक अहम कारण है, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने और उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछने की सलाह दी। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने की एक योजना सोची। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा गया कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आए। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा थे, लेकिन गणेश जी बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब समस्त देवता अपनी अपनी परिक्रमा करके लौटे तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। सभी देवता ये निर्णय सुनकर अचंभित हो गए और शिव भगवान से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो देवता वह समस्त सृष्टि से भी उच्च माने गए हैं। तब सभी देवता भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। यही कारण है कि भगवान गणेश अपने तेज बुद्धि बल के प्रयोग के कारण देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाने लगे। तब से आज तक प्रत्येक शुभ कार्य या उत्सव से पूर्व गणेश वंदन को शुभ माना गया है। गणेश जी का पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला एवं खुशहाली लाने वाला है। अतः सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा व आस्था से गणेश जी का पूजन हर शुभ कार्य से पूर्व करना चाहिए। एक और कथा है, गणपति का मोटा पेट और लंबोदर। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, दुख हरता हैं। सभी धार्मिक कार्यों को करने से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सदैव बुद्धि का देवता माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना उपासना से जीवन की सभी बाधाएं और मुश्किलें दूर होती हैं। उन्हें मोदक, लड्डू और केले बहुत प्रिय हैं और ये अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों पर कृपा बरसाने वाले गणपति के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। गणेश जी का अनोखा मनमोहक रूप सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, खासकर उनका बड़ा पेट, और इसी कारण गणपति को लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला, अर्थात बड़े पेट वाला। लड्डू प्रेमी भगवान गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनका नाम लंबोदर कैसे? तो इसके पीछे भी एक कथा है। ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है कि गणेश जी माता पार्वती का दूध दिन भर पीते रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं भैया कार्तिकेय आकर दूध ना पी लें। उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर पिता शंकर ने एक दिन विनोद से कह दिया कि तुम बहुत दूध पीते हो, कहीं तुम लंबोदर ना बन जाओ। बस इसी दिन से गणेश जी का नाम लंबोदर पड़ गया। उनके लंबोदर होने के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि वे हर अच्छी बुरी बात को पचा जाते हैं। गणेश जी का लंबोदर स्वरूप संसार को ये ज्ञान देता है कि अपना पेट बड़ा रखो। पेट बड़ा होने से ये तात्पर्य नहीं है कि खूब सारा तेल घी खाकर अपना पेट बढ़ा लें,
बड़ा होने का तात्पर्य है हर चीज को पचाना सीखें। अपने आस पड़ोस में जो भी बातें होती हैं उसे सुनकर अपने पेट में ही रखो। किसी की बातें इधर से उधर ना करें। ऐसा करना सीखेंगे तो हमेशा खुशहाल रहेंगे। आइए अब आपको बताते हैं गणपति का शरीर क्या सीख देता है। गणेश जी का सिर्फ बड़ा पेट यानी उनका लंबोदर रूप ही हमें सीख नहीं देता, बल्कि उनका पूर्ण रूप ज्ञान का सागर है। गणेश को वेदों में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के समान आदिदेव के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी पूजा त्रिदेव भी करते हैं। भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें गणेश और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके सभी अंग हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। बड़ा मस्तक। गणेश जी का मस्तक काफी बड़ा है। बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं। उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर ये भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। छोटी आंखें। गणपति की आंखें छोटी हैं। छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती हैं कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। सूप जैसे लंबे कान। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें गजकर्ण एवं सूपकर्ण भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वो सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के भी संकेत देते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप बुरी चीजों को छांटकर अलग कर देता है, उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुंचती हैं उसे बाहर ही छोड़ दें। बुरी बातों को अपने अंदर ना आने दें। गणपति की सूंड। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने का संकेत है। ये हमें ज्ञान देती है कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हो उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु को परास्त करने एवं ऐश्वर्य पाने के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा लाभप्रद होती है। बड़ा उदर। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह है कि वे हर अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक होता है। गणेश जी का पेट हमें यह ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचाना सीखें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो खुशहाल रहता है। एक दंत। बाल्यकाल में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया। इस समय से ही गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। ये गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचय है। गणेश जी अपने टूटे हुए दांत से ये सीख देते हैं कि चीजों का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से गणपति के शरीर के सभी अंग हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। अब आपको कथा सुनाते हैं कैसे मूषक बना गणपति जी की सवारी। सभी देवताओं के पास एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश यानी लंबोदर के पास एक छोटा सा मूषक ही क्यों? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों श्री गणेश के पास ये सवारी है और कहां से आई, और असल में ये मूषक है कौन। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक आधा भगवान और आधा राक्षस प्रवृत्ति का नर था क्रोंच। एक बार गलती से एक सभा के दौरान क्रोंच का पैर एक मुनि के पैरों पर रखा गया। इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रोंच को चूहे बनने का श्राप दिया। क्रोंच ने मुनि से क्षमा मांगी, लेकिन वो अपना श्राप वापस नहीं ले पाए।
लेकिन उसने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र गणेश की सवारी बनेंगे। क्रोंच कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक विशाल चूहा था। इसका आतंक इतना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी वो बहुत परेशान किया करता था। इसी तरह एक दिन उसने महर्षि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली। परेशान महर्षि पराशर इस समस्या के समाधान के लिए भगवान गणेश के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक पाश यानी फंदा फेंका। उनका पाश चूहे को पकड़कर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी ने चूहे से बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसीलिए जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान न करो। इस पर घमंडी चूहे ने गणेश जी से कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। इस घमंड को देख गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उनकी सवारी बने। चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वो उनके भारी भरकम देह से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से कहा, गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दें, आपके वजन से मैं दब रहा हूं। इस माफी को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार कम किया। इस तरह वो गणेश जी की सवारी बना।